अरे जयद्रथ, तू हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर पुष्प समर्पित नहीं कर सकता। अरे तूने हमारे पुत्र का वध किया, हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर जल का प्रहार किया। मैंने ये प्रण किया है, मैंने ये प्रण किया है, सूर्य के पहले तेरा संहार अवश्य करूंगा। और जयद्रथ, अगर मैं ऐसा न कर पाया, अगर मैं तेरा संहार सूर्यवंश के पहले न कर पाया, तो मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की है, चिता में बैठकर तत्काल भस्म हो जाऊंगा। जयद्रथ, मेरे हाथों पे तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत चाहे यहाँ लुका लो, तुमका सभा पुट्टे खाए कि मार डालो। अब देखिए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तेरा वध सूर्यास्त से पहले ही कर दूंगा। अब देखिए, ये जयद्रथ प्रतिज्ञा जब सुनता है तो जयद्रथ को भागते दौड़ते नहीं बन रहा है। और देखिए जाते कहाँ हैं, सीन के माध्यम से देखिए, आओ चलते हैं। अरे क्या हुआ, इतना घबराए हुए, इतना भयभीत भागते हुए आने का क्या कारण हो सकता है? अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है, वो सूर्यास्त के पहले मेरा वध कर देगा, मुझे बचा लेना। अरे जयद्रथ, ये क्या कह रहे हो? अर्जुन ने प्रण किया है कि सूर्यास्त के पहले तुम्हारा वध करेगा। हाँ, और दूसरी प्रतिज्ञा भी किया है, अगर सूर्यास्त के पहले मेरा वध न कर सका तो स्वयं चिता बना करके भस्म हो जाएगा। हे जयद्रथ, ये क्या कह रहे हो? अर्जुन ने प्रण किया है कि सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा वध करेगा। यदि सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा वध नहीं कर सका तो स्वयं चिता में बैठकर अर्जुन भस्म हो जाएगा। अब तो मुझे मार देगा अर्जुन, बचा लो मुझे। अरे जयद्रथ, घबराइए मत, चलो हम गुरु द्रोणाचार्य के पास चलते हैं। महाराज, हमका इनकी नहीं टेंशन है, फूफन की, हमका तो फूफन की टेंशन है। हट मूर्ख कहीं के। इस समय जयद्रथ देख रहा है कितना घबराया हो हमारे पास आया है, इसकी रक्षा मैं अवश्य करूंगा। चलो जयद्रथ, हम गुरु द्रोणाचार्य के पास चलते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, क्योंकि रक्षा हमारे गुरु द्रोणाचार्य ही तुम्हारी कर सकते हैं। हाँ लो, पानी पाई तहाँ लो, हम तुमका बचाएगा। क्यों नहीं द्वारपाल? जी जान लगा दे, अब तुमका बचाओ। ऐसा ही होना चाहिए। और जब नहीं बची हो तो फूफन के हाथ दूसरी जगह पड़े। अरे गुरुदेव, हमारे भ्रात जयद्रथ की रक्षा करो गुरुदेव, क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया है कि सूर्यास्त होने से पहले हमारे भ्रात जयद्रथ का वध कर देगा। यदि सूर्यास्त होने से पहले हमारे भ्रात जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो सोम चिता में बैठकर भस्म हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव, क्षमा कर दो, जो मुझसे अपराध हुए हैं उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। दुर्योधन, राजाओं के सन्मुख सेनापति का कोई अधिकार नहीं, मैं कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता।
अरे गुरुदेव, भूल हो गई गुरुदेव। जो मैंने अपराध किया है उसकी तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। हमारे भ्रात जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करो। अरे गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव, क्षमा कर दो गुरुदेव। राजा तुम लोग राजा हो, हम सेनापति हैं। राजाओं के सन्मुख सेनापति का कोई अधिकार नहीं। जब सेनापति का कोई अधिकार नहीं तो सेनापति कुछ कर नहीं सकता। स्वयं जानो, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करो। तुम हमारे सेना के सेना नायक हो। अरे तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो हमारे भ्रात जयद्रथ के प्राणों को कौन बचाएगा गुरुदेव? तुम भी हमारी सहायता कर सकते हो गुरुदेव। ऐसा ना करो गुरुजी, इनकी वर देखो चाहे न देखो, तो नहीं दुशाला बुआ वर देखो। हाँ जोरी तुम कोई तुम्हें अब जुगाड़ सोचो। तुम हो गुरु, हम पंचहंचेला। और या तो इनकी नादानी है, नहीं ये तो या तो इनकी नादानी है, तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे गुरुदेव, जिसके 14 भाई रण क्षेत्र में भीम ने संघारे हो, उसके दिल पर भी तो क्या बीतती हो। क्षमा कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दो हमारे अपराधों को। दुर्योधन और दुशासन व द्वारपाल, ठीक है, अगर तुम लोग इतना निवेदन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जयद्रथ को बचाऊंगा मैं। परंतु कैसे गुरुदेव? दुर्योधन, उस बार मैंने चक्रव्यूह की रचना की थी, इस बार मैं कमल व्यूह की रचना करूंगा। क्या गुरुदेव, यह कमल व्यूह की रचना, यह कैसी रचना होती है? दुर्योधन, कमल व्यूह की रचना ऐसी रचना होती है, चारों तरफ से महारथी लगेंगे और बीच में जयद्रथ को किया जाएगा कमल व्यूह के अंदर, और चारों तरफ से महारथी लगेंगे। जिस समय अर्जुन उधर से आएगा, सारे महारथी एक दम से अर्जुन पर टूट पड़ेंगे और उस अर्जुन से घोर संग्राम करेंगे। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा भी की है, सूर्यास्त तक, उतने में सूर्यास्त हो जाएगा, वो दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा। वाह गुरुदेव, ऐसा ही कार्य करूंगा। भ्रात जयद्रथ के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा गुरुदेव, अवश्य करूंगा। कमल व्यूह की मैं रचना करता हूँ। चलो गुरुदेव, चलते हैं। आओ जयद्रथ, तुम कमल व्यूह के अंदर जाओ। सखा अर्जुन, बोलो भगवान। देखो पुत्र का दाह संस्कार तो हो गया, अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि आपने प्रण किया है उस दुष्ट जयद्रथ को मारने का। अगर संध्या हो गई तुम्हारे प्रण का क्या होगा? इसीलिए चलो अपने धनुष बाण को उठाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का अवसर आ गया है। जयद्रथ, अर्जुन समर भूमि में आ चुका है। आज तेरी मृत निश्चित है, निश्चित है। अर्जुन, आज जयद्रथ तक तो पहुंच नहीं सकता है, और उससे पहले मुझसे रण करना होगा। चाल चला।
सावधान हो जा रे अर्जुन, सावधान हो जा। बस अर्जुन बस, सूर्यास्त हो चुका है। अरे अर्जुन अब कुछ नहीं कर सकता है तू। जयद्रथ निकाल बाहर, देख सूर्यास्त हो चुका है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्जुन नहीं मार सकता मुझे, अब मैं बच गया। देख जयद्रथ, इस कलूटे पर ये अर्जुन कितना इतराया है, इसकी रक्षा ये करेगा, देखता हूं इसकी रक्षा कैसे करता है। अर्जुन इस श्याम करण वाले पर अर्जुन तू कितना ही इतराया है। इस श्याम करण वाले पर तू अर्जुन इतना इतराया है, और ये बाहर से भी काला है, ये भीतर से भी काला है। ये बाहर से भी काला है, या भीतर से भी काला है। अर्जुन तेरी रक्षा करेगा, कलूटा कहीं का काला नचनिया। दुर्योधन, अगर हमारे परम सखा द्वारिकाधीश कृष्ण के बारे में एक भी शब्द बोला तो तू नहीं जानता है दुर्योधन क्या करेगा अर्जुन, कि मुझको चाहे कुछ भी कह ले, मैं सभी पहल कर सकता हूँ। अनुचित जो कहा मनमोहन को तो प्राण हरण कर सकता हूँ। अनुचित जो कहा मनमोहन को तो प्राण हरण कर सकता हूँ। दुर्योधन तू पापन, मुझको चाहे कुछ भी कह ले, ये अर्जुन पग पहन कर सकता है, परंतु अगर अनुचित शब्द भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को कहा तो ये अर्जुन तुझे मृत्यु के घाट उतार सकता है। अरे अर्जुन, अर्जुन मरने जा रहा है और इस मोहन से इतना प्रेम। अरे ये काला कलुट्टा अगर तुझे बचा सकता है तो कह दे बचा ले, और तू इससे इतना प्रेम कर रहा है अर्जुन, कि इस श्याम रंग वाले पर तू अर्जुन इतना मत वाला है। बहु रुपये पर पंची से क्यों अपना मोह बढ़ाता है। ये सब बहु रुपये पर पंची से क्यों अपना मोह बढ़ाता है। जा रहा है और इस बहु रुपये से अपना इतना मोह बढ़ा रहा है। अरे ये क्या कर सकता है काला कलुट्टा हीर का छोकरा, अरे ये तुझे नहीं बचा सकता है। चल चिता तैयार कर और भस्म हो जा, मर जा अर्जुन। ये मुझे मारेगा। बजवाले बंसी, ये काला कलुट्टा क्या बचा पाएगा। अरे मर जा अर्जुन, मर जा। ये बंसी का धुन सुनाएगा। भगवान नटनिया कहीं क्या सुन रहे हो भगवान,
इस प्रकार से आपका अपमान ये लोग कर रहे हैं, और ये धनुर्धारी अर्जुन आज विवश है भगवान, विवश है। क्या कहते हो सखा अर्जुन? हे देखो भगवान, अर्जुन, इस संसार के मध्य में प्राणी का जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही अपनी वार्ता करता है। और अगर ये कौरव मंडल ऐसे विचारों को उत्पन्न कर रहा है तो इन्हें इनकी करने का फल अवश्य मिलेगा। हे भगवान, परंतु देखो संध्या हो गई, ये धनुर्धारी अर्जुन अपना प्रण पूर्ण नहीं कर पाया, जयद्रथ का संहार नहीं कर पाया। ये अर्जुन आज इतना विवश हो गया, अपने पुत्र के हत्यारे का वध नहीं कर पाया। हमारा प्रण अधूरा रह गया मोहन, हमारा प्रण अधूरा रह गया। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हे सखा अर्जुन, आपने क्रोध में आकर के अपने पुत्र के मुंह के वशीभूत होकर के आपने प्रण किया था। अगर आपने अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को अपने पूर्ण नहीं कर पाया तो आपको ये धर्म बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, आप अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। सत्य कहते हो भगवान, क्योंकि हमने आपसे बतलाया था इस संसार के मध्य में कोई भी कार्य हो उसे कहना ही उतना ही सरल होता है जितना कि उसको करना दुर्लभ होता है। इसलिए कहते हो भगवान, अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। हे भगवान, आज ये धनुर्धारी अर्जुन जो आपका परम सखा था, आपका परम मित्र था, आज इस मृत्यु लोक को छोड़कर जा रहा है। हे भगवान, मैं अवश्य अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, परंतु मेरे मर जाने के बाद हमें याद मत करना भगवान। हे भगवान, परंतु ये क्या, दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में जा रहा हूं, मैं भस्म होने जा रहा हूं और आपकी आंखों में आंसू ना भगवान ना। हे भगवान, ये परम कथा है मनमोहन, आपू न आज लाला भगवान। मर जाने के बाद हमें भूल जाना कि संसार के मध्य तुम्हारा कोई परम सखा था, परम मित्र था। भूल जाना, अपने नेत्रों में आंसू की धारा मत लाना भगवान। मेरे मर जाने के बाद ये भूल जाना कि संसार के मध्य तुम्हारा कोई परम मित्र था, परम सखा था। और हे धर्मराज, हे दादा, कि हे तात युधिष्ठिर, भीम नकुल, है अंतिम बार प्रणाम।
तुम्हें पर राम मेरा हे अंतिम नमस्कार मेरा प्यारे मोहन घनश्याम। अंतिम नमस्कार मेरा प्यारे मोहन घनश्याम मेरा। तात युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव अंतिम बार अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कर लो। और हे मनमोहन हे परम सखा जन जन का कल्याण करने वाले दीनानाथ कमल नयन, आज ये अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने जा रहा है भगवान। हे सखा अर्जुन, जो हमारा कल्याण नहीं कर सका, जंजन का कल्याण क्या करेगा? हे सखा अर्जुन, जो मानव की सबसे अमूल्य वस्तु होती है, जो प्रिय वस्तु होती है, अगर बिछड़ने लगे तो हृदय को दुख तो अवश्य होता है। आप हमारे परम सखा हो, बाल सखा हो, आपने अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाया, तो आप अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जा रहे हो, हमसे अलग होकर के जा रहे हो, इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो। उससे पहले आओ हमारा आपका हृदय मिलन हो जाए, तत्पश्चात आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। मरने से पहले हृदय लगा रहा है। अरे काला कलुट्टा, परंतु हे भगवान, बचा ले अर्जुन को, बचा ले अगर ताकत है। हे मनमोहन, आज मैं चिता में बैठकर भस्म होने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। हे सखा अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? हे भगवान क्या किया था? अरे खुद बता। कि हे भगवान बप दीजिए, बप इतना वरदान, अगर भूमि पर जन्म लूं, बदला लूं भगवान। आज तलक ये अर्जुन आपसे कुछ नहीं मांगा है, इसलिए भगवान इतना वरदान चाहता हूँ, अगर इस भूतल पर कभी हमारा दोबारा जन्म हो, हम अपने पुत्र का बदला अवश्य लो। इतना वरदान दीजिए भगवान। हे सखा अर्जुन, आपके हृदय की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है भगवान, अब मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने जा रहा हूँ। जाओ मर जा अर्जुन। बैठकर, क्यों बकवाद मचा रहा है? ऐसे ही आओ, चिता जलाए दान। काले कलुट्टे, देख मोहन, तेरा परम सखा मरने जा रहा है। अरे जरा नजर भर के देख ले। जयद्रथ, इतना उत्साह अच्छा नहीं होता है। जिसके जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसका जीवन होता है उसे कोई मार नहीं सकता। ये तो अगर अर्जुन के हृदय में मृत्यु है, अगर अर्जुन के नसीब में मृत्यु लिखी है, तो अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता है। हरि ओम। हरि ओम। सखा अर्जुन, उठो उठो सखा अर्जुन, देखो अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? सूर्यास्त होने का कारण था मेरी माया। हमने अपनी माया के द्वारा सूर्य को अस्त कर दिया था। देखो भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उठो और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो अर्जुन, पूर्ण करो। लो, अर्जुन, और दुष्ट मत करो। अरे चंद्रनाथ, भाग ले जितना भागना है। आज
तुझे मेरे हाथों पे कोई नहीं बचा सकता। क्या इसके अनुमान को नष्ट करो अर्जुन, इसका वध करो। हो जा ठेलिया बैठ भागा जा। हेलो हेलो क्या हुआ जयद्रथ, क्या हुआ? हे भगवान, आज आपकी कृपा दृष्टि से आज ये अर्जुन अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हे भगवान, बोलो। हो मेरा आपकी कृपा से, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से